sir, can you shed some light to anger management? Anger is a natural emotion, but sometimes it creates a lot of problem. And when it overtakes our mind, then I think that is very devastating. And I have myself some anger issues. But so, sir, can you shed some light and tell how to deal with this? Okay. Anger is unexpressed feelings that suddenly burst out. Okay. So anger happens in the moment of disappointment. Either that disappointment is from yourself or this disappointment is from others. So the real cause of anger is unfounded expectations. कि आपने अपने आप के लिए एक एक्सपेक्टेशन रख दिया कि मैं क्लास में पहली आनी चाहिए, मुझे गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। ओके, आप ये भूल गए कि क्लास में पहली आना या गोल्ड मेडल मिलना ये केवल आपके अकेले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ये आपके कंपटीशन में जो बाकी बच्चे हैं उन्होंने कितनी मेहनत की है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपकी मेहनत कितनी कम पड़ी है। ओके, सो probably you were not performing the best on that particular day, and so if you do not get first in the class, it's fine because it gave you a lesson, and the lesson was थोड़ा और अच्छा पढ़ाई करो, और अच्छा फोकस करो, and you will be, and that therefore anger is actually a way to vent out frustration. एंगर जब आता है तब मैं पहले ये सोचता हूं कि पहले कुछ करने से या बोलने से पहले क्या ये चीज मैं कल कर सकता हूं, थोड़ी देर बाद कर सकता हूं, या फिर इस चीज को किसी एक कृति के द्वारा प्रदर्शित करने के बजाय क्या मैं इसको लिख के बता सकता हूं। सो द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग is to delay expressing your anger. Okay, so आप अगर सोशल मीडिया को देखते हैं या फिर किताबें पढ़ते हैं तो एंगर मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं। तो पहले तो ये कहते हैं कि आप शांत रहो, आप 1 से 10 तक गिनो, या फिर आप उसी समय कुछ मत जवाब दो, थोड़ा दिमाग ठंडा होने के बाद मिलकर बात करो। सो व्हाट इज ऑल दैट टेल्स यू? इट ऑल टेल्स यू to delay your reaction, delay your expression of feelings. Okay, because जिसके प्रति आप एंगर दिखा रहे हो शायद वो भी एंग्री है, तो वो भी आपकी चीज को समझ ना पाए। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, एंगर कब आता है इसके लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्या है कि आपका जो मस्तिष्क है या आपका जो मेमोरी स्केप है वो इस ग्लास की तरह है। अब इस ग्लास में इतना ही पानी जा सकता है, इससे ज्यादा पानी तो नहीं जा सकता है। लेकिन बचपन से आपको बहुत सारी सही और गलत चीजें बताई गई हैं। सही चीजों का तो उपयोग आपने कर लिया, लेकिन गलत चीजें इस कंटेनर में जमा होती गई, और इतनी जमा होती गई कि एक के ऊपर एक उसका लेयर बैठने लगा, और एक वक्त ऐसा आता है कि आप इस कंटेनर में कुछ भी नहीं डाल पाते हैं, तो उसे फटना ही है।
इट्स लाइक अ बॉम्ब। तो वो कभी यहां से फटेगा, कभी यहां से फटेगा, कभी यहां से फटेगा, कभी कहीं से फटेगा। एंगर इज एग्जैक्टली लाइक दैट। Unnecessary yet stored emotions, stored feelings, unwanted thoughts for a longer duration that explodes because of certain instance that is happening. Yeah. That instant acts as a trigger. तो इसलिए मैं लोगों को एक विधि सब्सक्राइब करता हूं या विधि बताता हूं जिसका नाम है विमोका। विमोका मीन्स टू लेट गो। तो विमोका कई सारी तरीके से की जाती है, बट एक सामान्य और अच्छा तरीका है कि आप एक डायरी ले लेना और उस डायरी में अपने विचार हर दिन लिखना शुरू कर देना। ओके, तो क्या होगा कि ये जो कंटेनर में विचारों का स्तर बैठा हुआ है वो धीरे धीरे यहां से निकलने लगेगा। तो ऊपर से नए विचार आने के लिए, नए थॉट्स आने के लिए जगह बचेगी। यस सर। एंड इट विल काइंड ऑफ में हल्का महसूस होने लगेगा, क्योंकि ये विचारों की पोटली लेके आप कब तक घूमते रहोगे जो आपके लिए सही नहीं है। इट्स लाइक अ कैंसर ऑफ थॉट्स। तो आप इनको लिखिए। लिखने से क्या होता है, और नॉट टाइप ऑन द कीबोर्ड, कायदा पेन लेके उसको नोटबुक पर लिखिए हाथ से। हाथ दर्द करेगा लेकिन फिर भी लिखिए, क्योंकि दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग। आपका ये कंटेनर क्लीन हो रहा है, तभी उसमें नए विचार आएंगे। और जब कंटेनर खाली होगा तो उसमें एक दो गंदा विचार भी आया या अनवांटेड थॉट भी आया तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना। लेकिन पहले ही इस कंटेनर में 100-150 किलो अनवांटेड थॉट्स है, डिस्ट्रक्टिव थॉट्स है। उसमें बस एक आखिरी वाला थॉट चिंगारी का काम करता है, एंड दैट्स हाउ यू बिकम एंग्री। तो एंगर मैनेजमेंट के लिए दो चीजें। एक, कैन आई डिले माई रिएक्शंस, नंबर वन। नंबर टू, I will start a Vimoka ritual from today. And the simplest way of that ritual is that I will start writing my diary from today. मैं जर्नलिंग करूंगा और कुछ दिनों बाद जब मेरी ये किताब पूरी हो जाएगी तो मैं इसको जोर से पढ़ूंगा। ओके, जोर से इसलिए पढ़ना है कि मुझे अपने पास नहीं रखना है, मुझे ये ब्रह्मांड को दे देना है विचार, unwanted thoughts, because they don't belong to me. They belong to somewhere in the universe. तो मैं जोर से पढ़ूंगा कि मैं 4 साल की छोटी थी, मेरी माताजी ने मुझे मेले में चॉकलेट नहीं लेके दिया था। उस दिन माताजी ने बहुत बुरा काम किया था, लेकिन फिर भी मैं मेरी माताजी को क्षमा प्रार्थी करती हूँ। गया यहां से। यस। एंड देन यू बर्न, और इसको पानी में बहा दो, है ना। यस। तो दैट डजंट स्टिक टू यू। और अगर आप इसको एक हैबिट के तहत 21 दिन अपनी डायरी लिखते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाएगी। तो आपका ये जो कंटेनर है ना, हमेशा खाली रहेगा। अगर ये खाली रहेगा, हाफ ग्लास खाली है, तो नया कुछ विचार इसमें आप डाल सकते हो, तो आपका फोकस भी बढ़ेगा। आपका फोकस बढ़ेगा तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो आपको ज्यादा सम्मान मिलेगा, आप बहुत अच्छा कर पाओगे, परफॉर्मेंस बढ़ेगा, तो आपको मान मर्तब भी मिलेगा। अब जब मान मर्तब मिलेगा तो एंगर आएगा या नहीं, खुशी आएगी? खुशी आएगा। तो यही तो एंगर मैनेजमेंट का सिंपल सा ये फंडा है, और मैं ये अपनी जिंदगी में करते आया हूं।
I और will इसलिए definitely practice now. श्योर प्लीज डू दैट, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. Yes, sir. Added this. Everyone should practice that. So whenever I meet you, I take something from you, and that adds really a great value in my life. So, sir, the Well, last most welcome. question, Yeah, like people yeah, go ask ahead. that how to forget past or bad memories which keep striking in our present and that decreases the efficiency. So, like how to deal with it, and yeah, that's all. सो ये जो विमो का रिचुअल है ना, Hmm. ये पास्ट एविडेंस इंस्टेंसेस को या पास्ट टॉर्चर्स को या पास्ट ट्रॉमास को Hmm. भूलने का एक सबसे अच्छा जरिया है कि आप शांति से बैठिए, एक नोटबुक लीजिए, जो भी आपके विचार है आपके विगत जीवन को लेकर, आपके पास्ट को लेकर, उन सबको लिखिए. किसी पहाड़ी पर जाइए या अपने घर के अंदर ही उसको जोर जोर से पढ़िए 2-3 बार, और फिर वो सारे लिखी हुई चीजों को या तो आप पानी में बहा दीजिए या उन्हें जला दीजिए. सो दैट वे यू विल बी एबल टू ओवरकम. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, and which is I called as a 4F formula: forget, forgive, focus, forward. Which means अगर कल आपके पिछले कई दिनों में या कुछ सालों में आपके जिंदगी में कुछ अघटित हुआ है, अच्छा नहीं हुआ है, उसको भूल जाइए, उसको फॉरगेट करिए, उसको पकड़ के मत रखिए. और फॉरगेट करने का एक अच्छा तरीका है विमो का रिचुअल. ओके, मैं विस्तार से विमो का रिचुअल के बारे में आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपके दर्शकों के साथ शेयर कर सकती है. तो फर्स्ट इज फॉरगेट, सेकंड इज फॉरगिव. अपने आप को फॉरगिव करना कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है. तो लोग अपने आप को दोषी समझते हैं. इट मे नॉट बी योर, यू आर द कॉज, इट मे बी समबडी एल्सेस डिड. तो पहले तो अपने आप को फॉरगिव करना. दूसरा, अगर जिसने भी आपके साथ किया है दुष्कर्म या आपको ठेस पहुंचाई है, उसको फॉरगिव करना. तीसरा, फोकस. फोकस ऑन योर पर्पस ऑफ लाइफ. फोकस ऑन वेयर यू वांट टू गो. Focus to the next destination in your journey of life. Focus on the journey itself. Okay. And fourth, go forward. That means take action. Actually work on your purpose of life. Work on your goals, your vision, your mission. Or so 3 things: forget, forgive, focus, forward. You will be free from all the traumas of the past. Thank you so much, sir. So that's all. I have covered almost all the questions. So that that was all which everyone asked. So yeah, there is nothing more left. Thank So you and good luck. And let me tell you, you are doing amazing job. thank you Okay, so much, because sir. as a science student, we also have social responsibility, Yeah. and I think very few students realize this. You have realized, and you have found YouTube and Instagram as a perfect tool to Yeah. do that social awakening. So good luck to you, Anjali. You know, fly So high. let me tell everyone that I was sir's intern and hence I know sir. The sir is full of positivity. And when I met him, I realized that studies are not the only thing to do. We should contribute something to the society. And he told me that line that we should live for others.
when I was once traveling with me. So, sir, you are my mentor, and today you have become mentor of so many people. And I always thank my stars to make me meet you. Thank you so much, sir. Thank you so much for guiding all of us and helping us make our lives easier. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you.